मन क्रम वचन एकाग्रचित हो जाता है और स्थिर भाव से भगवान की कथा को श्रवण करता है। उसके अंदर ताजगी बनी रहती है कि मुझे कथा सुनना है। और उससे भी ज्यादा जब भगवान की कृपा बरसती है भक्तों के ऊपर, तब उस कथा को श्रवण करने के बाद चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद उसे मनन भी करते हैं। और जो जिंदगी में अपने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा को श्रवण कर लिया जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन कब? जब किसी भी प्रकार की कथा को श्रवण करने के बाद चिंतन करे और मनन करे, यानी अपने जीवन में धारण करे। कथा हम क्यों सुनते हैं? कि हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो और भगवान की भक्ति का मार्ग जागृत हो कि मुझे किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमारा जीवन क्यों है, मुझे जीवन में क्या करनी चाहिए, इसके बारे में पहले मनुष्य को जानकारी लेनी चाहिए। मनुष्य का जीवन जानवरों की तरह, पशुओं की तरह केवल खाना पीना रहना सोना इतना ही नहीं है। हमारा मनुष्य तन मुक्ति पाने के लिए मिला है और हमें हर एक ऐसा उद्योग करनी चाहिए जिससे मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो पाए। तो कहते हैं शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कि हे सूत जी, अगर मनुष्य को चिंतामणि मिल जाती है तो लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को बड़ा भाग्य से अगर चिंतामणि भी मिल जाए तो लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो लौकिक सुख कुछ क्षण के लिए होते हैं, उसके बाद उसका सीमा समाप्त तो नष्ट हो जाता है। अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो मनुष्य को बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो स्वर्ग की संपदा की प्राप्ति होगी। तो क्या स्वर्ग की संपदा हर समय के लिए है? नहीं, उसका भी एक सीमा है कि इतने आयु तक आप स्वर्ग की संपदा का भोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य को उत्तम गुरु की प्राप्ति हो जाए तो उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में सर्वप्रथम हम सदगुरु की प्राप्ति करें। गुरु कैसा होना चाहिए? सदाचार वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। ऐसा गुरु को न ढूंढे जो गुरु खुद माया में डूबा हुआ हो तो आपको क्या पार लगाएगा। जो खुद डूबा हुआ हो संसार के भोगों में, वैसे गुरु आपका क्या पार लगाएंगे भैया? वैसा गुरु होना चाहिए जो भवसागर अपने भी पार हो जाए और आपको भी भवसागर से पार करा दे। तो शौनक जी कहते हैं सूती जी से कि हे सूती जी, वैसे ही आपका ज्ञान है, आप साक्षात्कार ब्रह्म को करवाने में सक्षम हैं। आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है। और सूती जी किसके पुत्र हैं? रोमहर्षण महाराज के पुत्र सूती जी। सूत जी ने कहा कि हे